सनातन धर्म के मंत्रों में इतनी ताकत है कि व्यक्ति की हर इच्छा और हर बीमारी वो ठीक कर सकता है। उसी के माध्यम से व्यक्ति की आंखों में देखकर उसकी बीमारी को और उसको मैं भाप लेती हूँ। तो या तो 3 दिन में या 7 दिन में या 21 दिन में, लास्ट 40 दिन में वो ठीक हो सकता है। मैं हरियाणा में बाबा इच्छापुरी धाम जो मतलोडा में है, वहाँ मेरा गुरु स्थान है और मेरे गुरुजी बड़ी तपस्वी महात्मा, अभी उन्होंने समाधि ले ली है। तकरीबन 17-18 सालों तक गुरु के सानिध्य में रह के मैंने तप, भजन, सुमरन, उन्होंने जो जो तपस्याएं, साधनाएं मुझे करवाई और उन्होंने एक ही बात मुझे कहा कि बेटा भजन कर, और बहुत सारे मंत्रों की साधना करवाई, सिद्धि करवाई। और जहाँ तक मैंने देखा, सनातन धर्म के मंत्रों में इतनी ताकत है कि व्यक्ति की हर इच्छा और हर बीमारी वो ठीक कर सकता है। इस 17-18 साल के अनुभव से अगर मैं कहूँ तो मैं यही कहूंगी कि अगर व्यक्ति का खान पान और एक मंत्र उसकी बॉडी के हिसाब से अगर वो जपे तो वो हर बीमारी पर काबू पा सकता है और वो अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता है। ये प्रक्रिया कैसे होती है? हमने देखा कि आप कुछ मंत्र बताती हैं अपने भक्तों को और वो मंत्र लेकर के चले जाते हैं। हमने देखा कि एक व्यक्ति जो कि शराब की लत से काफी परेशान था, उसको आपने बताया एक मंत्र और कहा कि आप इस मंत्र का जाप करिए, वो ठीक हो जाएगा। इसके बारे में देखिए, मैं समस्त संसार के सभी व्यक्तियों से ये कहना चाहूंगी कि मेरे गुरुजी ने मुझे हंसना सिखाया, रोना सिखाया, पढ़ना सिखाया, हर कला सिखाई। और जिस संसार में वो जीते हैं थोड़े से भोग के लिए और विषयों में लिप्त हो जाते हैं, उस मेरे गुरु के तप ने, उस मंत्रों ने मुझे वो परम आनंद अपने अंदर अनुभव करवाया केवल मंत्रों के माध्यम से। और उसी चीज को मैं अगले व्यक्ति की आंखों में देखकर भाप जाती हूँ। ठीक है, कहते हैं ना कि व्यक्ति का चेहरा बहुत कुछ बोलता है। तो इसको आप ये भी कहिए कि जो मैंने कठिन तपस्याएं गुरु सानिध्य में की हैं, 3-3 साल तक भभूत रमा के मैंने सूर्य को नहीं देखा। फिर ज्येष्ठ के महीने में गुरुजी ने सूर्य की तरफ देखने को मेरे को कहा, और रात्रि मतलब मैं 4 बजे सोती हूँ और बहुत कम खाना, बहुत कम सोना, और मतलब स्थूल शरीर की बजाय मैं सूक्ष्म शरीर में जीती हूँ। और उसी के माध्यम से व्यक्ति की आंखों में देखकर उसकी बीमारी को और उसको मैं भाप लेती हूँ। कितने दिन की प्रक्रिया होती है अगर कोई व्यक्ति मंत्र लेकर के जाता है? अगर वो खान पान और मंत्र सही जपे तो या तो 3 दिन में या 7 दिन में या 21 दिन में, लास्ट 40 दिन में वो ठीक हो सकता है। देखिए, मैं बता सकती हूँ लेकिन कोशिश उसको करनी पड़ेगी। ऐसा कोई मतलब जादू नहीं कि मैंने हाथ पे रख दिया और वो ठीक हो गया। हाँ, मैं बता सकती हूँ लेकिन करना उसको पड़ेगा, क्योंकि मैंने 17-18 सालों तक किया है और अभी भी मैं कर ही रही हूँ। अब तक कितने भक्तों को आपने ठीक कर दिया है? आपने कहा कि आपके गुरु जी की कृपा है। आप पहले भक्त से उसका इष्ट देवता पूछती हो? आप नहीं, मेरे को पूछने की आवश्यकता नहीं, मैं खुद ही देख लेती हूँ कि इसका ये इष्ट है और इसकी बॉडी में ये प्रॉब्लम है। कितने भक्तों को आपने ऐसे ठीक? मैं सारा दिन मैंने तो गिनती तो की नहीं कोई। पहले गुरुजी करते थे और अब मैं करती हूँ। अब ये गिनती तो करते नहीं, सुबह से शाम तक आश्रम में आते जाते रहते हैं सब। जो कौन कौन सी बीमारियों का इलाज है आपके पास? देखिए, अपना जो आश्रम है उसे बाबा इच्छापुरी धाम बोलते हैं, और अगर आप वहाँ आओगे, विजिट करोगे तो वहाँ इर्द गिर्द लोगों से पूछोगे कि वो एक ऐसा धाम है जहाँ सबकी इच्छा ही पूरी होती है? और हर बीमारी, कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, व्यक्ति के अंदर एक इतनी एनर्जी होती है, व्यक्ति के अंदर एक इतनी पावर होती है, अगर वो चाहे तो हर बीमारी को वो स्वयं ठीक कर सकता है और अपने खान पान से। मैं ये मानती हूँ और ठीक भी हुए हैं। ये आप आश्रम में आकर देख सकते हो या फिर किसी को बुला के मेरे सामने बिठा के देख सकते हो। ये आपके सामने मैं कर सकती हूँ, लेकिन निर्भर उस पर। मतलब मंत्र से और व्यक्ति अगर आपकी कही हुई बात माने
तो वो ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, भले मेरे कोई को बीमारी केवल 40 दिन दे, या तो वो 3, 7, 21, 40, लास्ट 40 दिन वो दे। जैसे इसको मैंने मंत्र दिया, इसको जोड़ा, इसका नंबर ले लिया, तो हम 40 दिनों तक या 3 दिनों तक इस पर मेहनत करेंगे। हम इसको वो करेंगे, आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, और तकरीबन सब ठीक ही हो जाते हैं। कुछ ऐसा भी केस आता है कि वो ठीक ना हुए? फिर उसको आदत पड़ जाती है, लेकिन ऐसा मैंने देखा नहीं। तकरीबन बाबा इच्छापुरी जी और गुरु कृपा से ठीक ही होके जाते हैं। ऐसे तो लोग कहेंगे कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, साध्वी जी के पास सारे मरीज चले। हमारे नहीं पास ठीक वही आते हैं जो डॉक्टरों से भी ठीक नहीं होते। आपको मैं ये बात बता दूं, लेकिन अगर उसको डॉक्टर की जरूरत है तो मैं ये भी बोलती हूँ कि आपको उस डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और आपका इलाज ये है। लेकिन तकरीबन ऐसे लोग आते हैं जो डॉक्टरों से ठीक नहीं होते। कुछ लोग प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करेंगे, कहेंगे कि बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, और 21वीं सदी में साध्वी जी बैठी हैं, वो मंत्र दे देती हैं और लोग ठीक हो जाते हैं। ये प्रश्न चिन्ह का सवाल है। कई लोग देखिए, मैं मंत्र देती हूँ, उसकी कैपेसिटी कितनी है, और मैं व्यक्ति को ये भी बताऊंगी कि मैं ये नहीं कहती डॉक्टर के पास मत जाओ। मेरे सामने आएगा तो उसको डॉक्टर की आवश्यकता है तो मैं उसको डॉक्टर के पास भी भेजती हूँ। कि आपको मेरे मंत्र की या उसकी आवश्यकता नहीं, आपको डॉक्टर की जरूरत है। आप ध्यान सुनिए, जो मेरे सामने बैठेगा तो मैं उसको ये कहूंगी कि आपको इस मंत्र के साथ साथ ये खान पान और इस डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि कोई शारीरिक बीमारी है तो उसको डॉक्टर की भी आवश्यकता होती है। अभी दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला और आध्यात्मिक जमावड़ा महाकुंभ, यहाँ पर आप मौजूद हैं। तो महाकुंभ में किस तरीके के भक्त आप तक आ रहे हैं, किस तरीके के मरीज आ रहे हैं जिनको आप ठीक कर रही हैं, या आपने यहाँ पर स्पेशल कैंप लगाया हुआ है, और महाकुंभ में क्या कुछ महिमा चल रही है? देखिए, ये एक श्रद्धा का, आस्था का, और एक हमारा एक सनातन पर्व है, और लोग जिस श्रद्धा से, जिस भाव से आ रहे हैं वो आप सब भी देख रहे हैं। कि सबका एक ही मन है कि डुबकी लगाए, ना खाने की चिंता है, ना सोने की चिंता है। और रही बात कैंप की, तो जो हमारा निरंजनी अखाड़ा है, मैं वहाँ पर बैठी हूँ, और महाराज रविंद्रपुरी जी की कृपा है तो उन्हीं के सानिध्य में मैं यहाँ 2 या 3 दिन आई हूँ। और मैं यहाँ पर मतलब अपना भजन, कल्पवास, और यहाँ पे मैं कम मिली हूँ लोगों से, लेकिन रात को जो मेरी भजन संध्या थी 1-2 घंटे वहाँ पर, तो मैं यहाँ पर प्रयागराज में मतलब भजन कल्पवास करने आई हूँ। यहाँ मैं लोगों से कम मिली हूँ। यहाँ आप भजन सुना रही हैं? नहीं, भजन संध्या तो रात को थी, लेकिन यहाँ बैठ के मैं भजन कर रही हूँ। किस तरीके का भजन होता है? देखिए, जब मेरे गुरुजी ने मेरे को जो मंत्र दिए हैं, और जिन मंत्रों को मैं व्यक्ति की बॉडी देखकर और उनको बताती हूँ कि आपको इस मंत्र से, देखिए हमारा एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है। स्थूल शरीर को जैसे भोजन की आवश्यकता होती है, और उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर को मंत्र, सत्संग, इन तीर्थों की और इन आध्यात्मिकता की, यज्ञ की, पूजा पाठ की, जब तब संयम साधना, सब सुमरन के माँ, दर्शन पर्शन परना, सुमरन बन कुछ ना। तो वो जब आत्मा की एनर्जी, कैपेसिटी, आपकी आत्मा की पावर होगी, तो फिर वो आपके सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आपके स्थूल शरीर को भी मेंटेन रखेगा। इसलिए तो जो भजन गुरुजी ने जो मंत्र दिए हैं 3-4 घंटे, सुबह 3-4 घंटे मुझे मेरी साधना में लगते हैं, तो वो टाइम मैं वहाँ भी लगाती हूँ। यहाँ बैठ के थोड़ा सा ज्यादा, तो मैं वो करने आई हूँ यहाँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।